श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज की ये कथा उस चमत्कारिक सिक्के के बारे में है जो अगर आपको मिल जाए तो आपको इतना धन मिलता है जो कि भारत के अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। साथ ही ये कथा उस चमत्कार के बारे में है जिस पर लोग विश्वास करते हैं और जिसको खोजने के लिए दर दर घूमते हैं। एक सिक्का होता है, उसको कई नामों से जाना जाता है। आरपी राइस पुलर, कॉपर इरिडियम, हनुमान सिक्का। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में एक मैजिकल मेटल था और ये जो पुराने भारत का जो इतिहास है उसमें भी कई मंदिरों में ये पाया जाता है, ऐसा दावा है। होता ये है कि अगर इस मेटल के आसपास चावल के दाने रख दिए जाए तो वो उसको खींच देता है। मूलभूत बात ये कि ये दावा है कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इससे गामा रे निकलता है जिसके चलते ये सब होता है। तो इसका कई तरीके का टेस्ट बताया जाता है। अगर आपका जो मेटल है वो टेस्ट पास कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसको खरीदने के लिए उतरते हैं और आपको इतने करोड़ों में रुपए देते हैं जो कि आम भारतीय तो लिख नहीं पाए पेपर में कि कितना पैसा है ये। ऐसा ही एक सिक्का मिला हमारे एक परम प्रिय मित्र गुरु भाई उनको, और साथ में मिला चमत्कार। क्या हुआ? रांची से कुछ किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर के अंदर उनको पता चला कि एक चमत्कारी सिक्का है वहां पर किसी आदिवासी परिवार के पास। तो जो साधक वर्ग होते हैं उनसे लोग संपर्क करते रहते हैं कि चलिए वहां देख लीजिए सही है कि नहीं है। तो जहां एक तरफ ये विषय रहता है कि ये एक चमत्कारी सिक्का है, वहां पर साथ में एक कथा और रहती है जहां पे खजाना, वहां पे उसके रक्षक। तो माना जाता है कि हर जो ऐसा वस्तु होता है उसके एक रक्षक होता है। तो इसमें भी एक रक्षक था। वो उस रक्षक के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, उसको कहते हैं धनकुद्रा। वो एक छोटा भूत होता है और जो मालिक होता है उसको कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है। तो इस सिक्के के ऊपर बैठा हुआ था एक भूत जिसको कहते थे धनकुद्रा। ठीक है, तो इन्होंने मालिक से बात शुरू की। तो मालिक जो है वो रांची से कुछ किलोमीटर दूर रहता था। वो रांची आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि नहीं हम अपने क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जो भी ऐसे भूत, पिशाच, गंधर्व और राक्षस इनको जो बांध कर रखता है उनका एक क्षेत्र होता है। कोई भी जल वाले स्थान को ये जो भूत पिशाच हैं ये पार नहीं करते, ये अपने क्षेत्र बंधन में ही रहते हैं। भूत तो अपना जो छोटा सा क्षेत्र है उसको छोड़ के कहीं नहीं जाते जब तक उनको बहुत जोर दे के नहीं भेजा जाए। और बोले कि क्योंकि उसका रक्षक जो है एक धनकुद्रा है तो ये सिक्का जो है सीमाने के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसने तो अपने तरफ से साफ साफ बोल दिया कि भाई ये सिक्का सीमाने के बाहर नहीं जाएगा, सीमाने के अंदर देखना है देख लो, खरीदना है खरीद लो, रखना भी इस सीमाने के अंदर पड़ेगा। तो पूरी टीम आई, एक्सपर्ट आए जो खुद को इस चीज का एक्सपर्ट मानते हैं। कुछ चावल लेके आए, कुछ टॉर्च लेके आए, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो टॉर्च सटते ही ब्लास्ट कर जाता है, जल जाता है, बंद हो जाता है। और उस सुदूर गांव में गए जहां पर वो रखा हुआ था।
तो जैसा बात हुआ उसी हिसाब से धनकुद्रा के सामने जो है खरीद बिक्री का आप बात नहीं कर सकते। ये भी एक किंवदंत है, और ऐसा करने से वो भूत नाराज होकर के मालिक और खरीदार दोनों को पीटता है। तो बहुत छुपते छुपाते इसका डील हुआ, क्योंकि जहां भी सिक्का जाएगा वहां धनकुद्रा भी जाएगा। तो एक लाखों में एक डील हुआ कि चलो ये सिक्का तुम हमें दे दो। तो एक सुदूर गांव का सीधा साधा आदिवासी, उसको लाखों रुपए बहुत होते थे। आज से ये 20 साल पुरानी कथा है, लेकिन उसने बोल दिया कि भाई साहब ऐसा है कि ये अपना सीमाना नहीं छोड़ेगा, आप देख लो क्या करना है। तो इन लोगों ने बोला अरे ये ऐसे ही बोलता है। उन्होंने एक कपड़े में उसको लपेटा, बढ़िया से उसको पैकिंग किया और एकदम जान लेकर के वहां से भागे। पैक बिल्कुल अच्छा से उसको सील वील करके, जैसे क्या क्या करते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सील किया जाता है वैसे ही सील कर दिया इन लोगों ने, और बिल्कुल पैक करके और बिना रुके वो उस जंगल से निकल के, उस जिले से निकल के सीधे रांची पहुंचे। रांची पहुंच करके उन्होंने चेक किया फिर कि देखते हैं क्या स्थिति है माल की। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जब पैकिंग खोला तो सिर्फ पैकिंग था, उसमें कोई सिक्का नहीं था। जो सिक्का और जो तथाकथित धनकुद्रा इनके साथ आया था वो कहीं नहीं था। वो सिर्फ पैकिंग था, डब्बा डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, उसके अंदर कार्बन रैपिंग और जो भी ये प्रयोग होता है सब तरह का सामान था। सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ सिक्का नहीं था उसमें। अब ये हो गए परेशान। करोड़ों का सपना किसी आदिवासी के घर में पड़ा हुआ है, आपके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, और वो करोड़ों का खजाना आपका हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में आके वो निकल गया। समझो क्या मनोदशा रही होगी। सब फिर से लग गए काम पे कि ऐसा कैसे हो कि वो सिक्का भी हाथ में आ जाए, वो धनकुद्रा भी हाथ में आ जाए, हम उसको बेच भी दे और करोड़पति बन जाए। करोड़पति बोलना तो छोटा शब्द है, इसमें करोड़ोपति बन जाए। तो बहुत तरीके के तांत्रिकों से बात हुई, बहुत तरीके के औघड़ों से बात हुई। ठीक है, जैसे धनकुद्रा का नाम कोई सुनता है तो तांत्रिक औघड़ जो है उसमें हाथ नहीं लगाता है। उसका दो कारण है। एक तो लोग डरते हैं, ठीक है, औघड़ और तांत्रिक जो है वो बहुत डरते हैं इन सब चीजों से। धनकुद्रा हुआ, क्योंकि जो भी आज तक धनकुद्रा की कहानी है उसमें जो है वो तांत्रिक पीटा ही गया है। मैंने आज तक ऐसी एक भी कहानी नहीं सुनाई कि मालिक के अलावा धनकुद्रा अगर है तो उसको किसी ने कैप्चर कर लिया हो। ठीक है, और जो बाकी तांत्रिक अवगढ़ है वो धनकुद्रा में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आज तक जिसने भी बोला कि धनकुद्रा है वो दिखा नहीं पाया। उसमें मैं भी आता हूँ, मैंने भी बहुत खोज की थी अपने समय में। लेकिन फिर मिला एक एक्सपर्ट, उसने बोला नहीं नहीं, हमने ऐसा पहले भी चेक किया है, ठीक है, इसको आप ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं? तो उन्हें बताया गया कि एक रामायण ले लीजिए, रामायण में जितना सिक्का है उतना बड़ा एक छेद कर दीजिए और लाल कपड़े में उस सिक्के को बांध के अगर आप रामायण में बंद कर देंगे तो वो जो धनकुद्रा है वो सिक्के को लेके वापस नहीं जा पाएगा। बात में दम था, क्योंकि भूत तो भागते हैं, भूत भागते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से यहाँ तो पूरा रामायण है ना। तो फिर से ये लोग लग गए काम में। उसको बोला एक काम करो, आप रांची आ जाओ, रांची से हम लोग डील करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, रांची हम नहीं आएंगे। तो इस बार क्या था कि इस बार जो कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा थी वो पार थी कि इस बार तो आना ही है पैसा। ठीक है, तो पहले कुछ लाख डूब चुके थे, इस बार वो बोला कि नहीं नहीं, इस बार डील नहीं करेंगे। हो सकता था उसका यही काम था, उसको पता था सीमाने के बाहर जो है हमारा सामान जाता नहीं है, तो सीमाने के अंदर बुलाते थे, पैसा ठगते थे, भगा देते थे लोगों को। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस का लेवल तो दूसरा था। रामायण अब हाथ में है, कंसेप्ट क्लियर है,
और जो विषय है उस विषय के हिसाब से काम हो भी जाना चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कोई बात नहीं है, हम ही आकर के वहां पर डील करते हैं। फिर से वही कहानी शुरू हुई। सिक्का रखा गया, सिक्का के चारों तरफ जो है चावल बिखेरे गए, वापस सारा चावल आ गया, ठीक है। और ये पूरा कार्यक्रम मंदिर में हो रहा था। एक मंदिर उन लोगों ने चुना था, उस मंदिर में इस कार्यक्रम को कर रहे थे ताकि बिल्कुल ही इधर उधर कुछ ना हो, ठीक। और फिर वो जो मालिक था आदिवासी, उसने बोला आप कुछ भी कर लीजिए, ये सीमाने के बाहर नहीं जाएगा, आपको जो करना है सीमाने के अंदर कर लो। उन्होंने बोला हाँ ठीक है ठीक है। और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पैसे उसने दुगने लिए थे इस बार, लाख मतलब इस बार डबल लाख, जितना लिया था उससे दुगना इस बार के शो में। इन लोगों ने चुपचाप वो रामायण निकाला, वो जो रेडिएशन पैकिंग वाला बॉक्स तो बाद में बाहर में जाए, पहले रामायण निकाला। रामायण में एक लाल कपड़ा डाला, लाल कपड़े में सिक्के को डाला और सिक्के को बांध दिया। फिर रामायण को बंद किया, फिर रामायण को बांधा। और उसके बाद बातचीत में उस मालिक को उलझा करके ये सिक्का लेके वहां से निकल गए, ठीक है। खुशी की पराकाष्ठा पार थी कि इस बार तो करोड़ों का जो सपना है वो हो गया साकार, क्योंकि सिक्का तो अब निकल गया। किस भूत की औकात है कि रामायण को छू दे और रामायण से सिक्का निकाल करके ले जाए। जो सीमाना है उसका अब तो कोई सीमाने का मतलब नहीं है। और उसके बाद गाड़ियां जो चली वहां से, वो सीधे उस सीमा को छोड़ दीजिए, उस गांव को छोड़ दीजिए, उस जिला को छोड़ दीजिए, अपने घर के पास आके रुकी। और तब दिल पर हाथ रख के सबने बोला देखा आ गया सिक्का, अब चलो देखते हैं सिक्का और इसको टेस्ट करते हैं। पैकिंग खुला, पैकिंग में रामायण निकला तो जान में जाना है कि रामायण है तो सिक्का है। फिर उस पन्ने को खोला गया, लाल कपड़ा भी इंटैक्ट था और जान में जाना है। फिर उस लाल कपड़े को खोला गया तो अंदर कुछ नहीं था। जैसे सिक्का के मालिक ने बोला था उसी तरीके से उसमें कोई सिक्का नहीं, सिर्फ वो लाल कपड़ा बंधा हुआ एज इट इज रखा हुआ था। तो माना जाए तो धनकुद्रे ने वहां से भी सिक्का निकाल लिया। और जो ये लोग थे इनका लाखों रुपया जो है और करोड़ों रुपए का जो समय है वो बर्बाद हुआ। क्या लगता है आपको, सिक्का था? और था तो क्या धनकुद्रा जो है वो सिक्के को लेके भाग गया क्योंकि वो रक्षक था? उनको ऐसा ही लगता है। आज भी उनकी माने तो वो सिक्का ऐसा है, वो सिक्का है और उसमें इतनी शक्ति है और उसके रक्षक में इतनी शक्ति है कि वो जो है, क्योंकि उस सिक्के पे बैठता है इसीलिए वो कहीं जाने नहीं देता है। आप हमसे
वैसा उस तंत्र का बंधन है, और लोगों को लगता है कि ये करोड़ों की संपत्ति है, और इसमें बहुत लोग फंसते हैं, करोड़ों रुपए डुबा देते हैं, जीवन खराब कर लेते हैं। तंत्र कलयुग में सिर्फ आध्यात्म का मार्ग है, और उसके अलावा जैसे मैंने बोला है, माउटी मतलब ट्रिक का। आप इन सब चीज़ों में ना पड़े। जब तांत्रिकों से मिले, अघोरियों से मिले, तो आध्यात्म की बात करें। ठीक है, आज की कथा में इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को सद्बुद्धि दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।